जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बजरंग बाण के बारे में। बजरंग बाण श्री हनुमान जी का एक ऐसा अमोघ बाण है जिसका प्रयोग विपत्ति के समय पर किया जाता है। जिस प्रकार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग एक सही समय पर किया जाता है, उसी प्रकार बजरंग बाण का भी प्रयोग एक सही और निश्चित समय पर ही किया जाता है। इसे फालतू में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो हम आपको आज इसकी विधि, इसके प्रयोग सब समझाएंगे। दरअसल बजरंग बाण तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इसका उपयोग या तो बहुत ही घोर विपत्ति में, घोर संकट में, तंत्र विचार में, प्रेत बाधा में, या किसी शत्रु द्वारा आपको बार बार बांधा जा रहा हो, रोका जा रहा हो, बंधन किया जा रहा हो, आपके व्यापार रोका जा रहा हो, आपके लिए टांग बार बार वो शत्रु अड़ा रहा है, तो ऐसे समय में बजरंग बाण का प्रयोग बहुत ही लाभकारी होता है। लेकिन बजरंग बाण का प्रयोग तभी करें जब आपको लग रहा हो कि आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा है और शत्रु आपको परेशान करे जा रहा है, लेकिन आप पर कोई विधि दिख ही नहीं रही है। तो बजरंग बाण का पाठ आप तब करें। बजरंग बाण का पाठ वैसे तो रात्रि काल में ज़्यादा प्रभावी होता है, 9 बजे के बाद करें तो और तीक्ष्ण प्रभाव देता है। पहले तो बजरंग बाण की पाठ विधि हम आपको बताते हैं। बजरंग बाण एक तरह से इमरजेंसी कॉल है हनुमान जी को बुलाने के लिए। हनुमान चालीसा है कॉल, बजरंग बाण है इमरजेंसी कॉल। तो बजरंग बाण का पाठ सबसे पहले तो आप लाल आसन पर बैठ जाएं या आप पर जो आसन अवेलेबल हो। मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि आप इस आसन पर बैठें, उस आसन पर बैठें, क्योंकि सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। उस हिसाब से आप देख लीजिए आपका कौन सा आसन है, आप उस आसन पर बैठिए। सब सामने आप पंचमुखी हनुमान जी हो तो उनकी तस्वीर रखिए, अन्यथा आप पर जो भी तस्वीर हो हनुमान जी की वो रखिए। ना भी हो तो मन ही मन हनुमान जी को मन ही मन में विराजमान समझें और सामने एक सरसों के तेल का दीपक 5 लौंगे डालकर जला लें। इसके बाद हनुमान जी का आवाहन करें कि हे रामदूत हनुमान, हे महावीर, कल्याण करो, पधारो पधारो पधारो, ऐसा कहकर हनुमान जी को आवाहन करें। उसके बाद हाथ में जल लें, अक्षत लें और पुष्प हो तो पुष्प लें, अगर अक्षत भी ना हो तो सिर्फ जल लें, अपना नाम बोलें। अगर आप स्त्री हैं, शादीशुदा हैं तो पति का नाम बोलें, अगर आप कुंवारी हैं तो अपने पिता का नाम बोलें, और अगर आप लड़के हैं तो अपने पिता का ही नाम बोलें। तो आप अपना नाम बोलिए, पिता का नाम बोलिए, स्थान बोलिए, और आप किस कार्य के लिए ये बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं वो बोलिए, और कितनी बार कर रहे हैं वो बोलिए, और किस दिन कर रहे हैं, किस तारीख कर रहे हैं, किस समय कर रहे हैं। जितना ज़्यादा डिटेल दे सकें उतना ज़्यादा अच्छा आप बताइए। इसके बाद आप बजरंग बाण का पाठ शुरू कीजिए। बजरंग बाण का पाठ पूर्ण होने के बाद बजरंग बाण को पहले तो आप उच्च स्वर में बोलिए, जैसे जय हनुमान संततिकारी सुन लीजिए, प्रभु और हमारे जन के काज विलंब न कीजिए, ऐसे जैसे आप हनुमान जी को जगा रहे हों, आप उन्हें जगाने की कोशिश कर रहे हों। ऐसे बजरंग बाण का पाठ कीजिए कि हनुमान जी को आप जगाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें उत्तेजित कर रहे हैं, कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। ऐसे आपको बजरंग बाण का पाठ करना है। तो आप ऐसे बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो हनुमान जी ललकार कर उठेंगे। फिर उसके बाद जब बजरंग बाण का पूर्ण पाठ हो जाए तो जय श्री राम के नारे जरूर लगाइए 5 बार, जिससे हनुमान जी महाराज और प्रसन्न होंगे और उग्र होंगे। हनुमान जी महाराज को जब अगर आप हो सके तो पान का बीड़ा चढ़ाएं बजरंग बाण पूर्ण होने के बाद। इसका प्रयोग ज़्यादा बार तो ना करें, इतनी बार ही करें। तो बजरंग बाण का जैसे ही आपने पाठ कंप्लीट किया, 7 पाठ कीजिए, 5 पाठ कीजिए, 1 पाठ कीजिए, जैसी विपत्ति वैसे आप चुन लीजिए। तो बजरंग बाण का पाठ पूर्ण होने के बाद गुड़ चने का भोग लगाएं हनुमान जी को। भोग लगाकर हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि क्षमा कीजिए, मैंने आपको राम जी की शपथ दी, लेकिन हे हनुमान जी कष्ट बहुत बड़ा है, कहीं से कट नहीं रहा है, हर तरीके आजमा लिए लेकिन विपत्ति जा नहीं रही है, तो हनुमान जी महाराज मुझे इसका प्रयोग करना पड़ा, अब आप ये कार्य को पूर्ण कीजिए। तो ऐसा हनुमान जी को भोग लगाकर आरती करिए। आरती कर कर उसके बाद उनके चरण छू लीजिए, आपका कार्य हनुमान जी जरूर कर देंगे। लेकिन पहले बजरंग बाण के हम आपको कुछ प्रयोग बता देते हैं। पहली बात, बजरंग बाण का प्रयोग किसी भी ऐसे कार्य के लिए ना करें जो आपके लिए महत्वपूर्ण ना हो। ऐसे कार्य के लिए कतई भी ना करें। जब जान पर संकट हो, घर पर संकट हो, परिवार पर संकट हो, तभी इस बजरंग बाण का प्रयोग करें। ऐसे ही किसी ऐरे गहरे काम के लिए ना करें कि हनुमान जी महाराज ये काम कर दीजिए, वो काम कर दीजिए, तो उसका प्रभाव बैकफायर करता है, आपके ऊपर ही नुकसानदायक होगा। बजरंग बाण आपके ही कार्य को बिगाड़ भी सकता है। तो इसलिए वो बात सोच कर करिए कि आप किस बात के लिए कार्य के लिए काम कर रहे हैं, तो बजरंग बाण को उसी हिसाब से करिएगा। दूसरी बात, बजरंग बाण का जब आप पाठ करने जा रहे हों तो बजरंग बाण के पाठ के समय आप शुद्धिकरण हो, आपका शुद्ध हो, आप उस टाइम पे मन विचार शुद्ध होने चाहिए। थोड़ा योगा कर लीजिए, करने से पहले भ्रामरी प्राणायाम कर लीजिए, ओम का जाप कर लीजिए, जिससे मन थोड़ा शांत हो। जिसके बाद बजरंग बाण के पाठ के कुछ प्रयोग बताते हैं हम आपको। पहला प्रयोग, यदि आपके घर में प्रेत बाधा है, गौमूत्र लीजिए और बजरंग बाण को सामने रखिए। गौमूत्र में तो थोड़ा जल में डाल लीजिए और सामने रखिए। बजरंग बाण के 11 पाठ कीजिए।
प्रत्येक पार्ट के बाद इस जल में 3 बार फूंक लगाइए और ऐसे 11 पार्टों पे 3-3 बार करके जो फूंक लगेगी वो फूंक लगेगी, यानी 33 बार फूंक हो गई। तो इस जल को, जो ये अभिमंत्रित जल है, इसे पूरे घर में छिड़क दीजिए। एक एक कोने पर छिड़किए। पीपल का पत्ता हो, पीपल का पत्ता ना हो तो बरगद का पत्ता हो, इनसे, या आम का पत्ता हो, इनसे आप पूरे घर में छिड़क दीजिए। कुछ ना हो तो चम्मच से छिड़क दीजिए। इसे छिड़कने के बाद आप ऐसे रोज़ प्रत्येक दिन कीजिए। आप 1 महीना करेंगे तो ज़रूर आपको लाभ लगेगा, लेकिन पहले 1 हफ्ते में ही आपको लाभ लग जाएगा। यदि गृह कलेश बनता हो, किसी कारणवश आपको लग रहा है तंत्र विचार हो गया है, किसी के शरीर पे किसी का सर चढ़कर रहता है, कोई अत्यधिक क्रोधित हो जाता है अचानक से, कोई कारणवश ऐसे हो रहा है, तो बजरंग बाण के लिए आप एक काम कीजिए कि बजरंग बाण सामने गंगा जल रखिए, थोड़ा सा पानी में डालकर गंगा जल मिला लीजिए और सामने रखकर इसके 5 पार्ट कर दीजिए और हर पार्ट पर ऐसी फूंक लगाइए 3 बार। और इस पानी को या तो किसी चीज़ में पूरा घर परिवार पीता हो पानी, उसमें डाल दीजिए, अन्यथा आप 1-1 चम्मच करके सबको थोड़ा थोड़ा पिला दीजिए। अगर तंत्र के कारण किसी का मन क्रोधित रहता होगा, लड़ाई के कारण बन जाते हैं, गृह कलेश के कारण बन जाते हैं, तो बजरंग बाण से तुरंत ही वो ऊपर तंत्र विचार जो भी है वो तुरंत नष्ट हो जाएगा। जब तक और पानी को अगर आप बड़े किसी बर्तन में डाल देंगे जिसमें सब पीते होंगे, तो वो धीरे धीरे पेट में जाएगा, तो ज़रूर बहुत ही ज़्यादा अच्छा असर करेगा और शरीर से उस मलिनता को निकालेगा, फ्लश आउट करेगा। तीसरा, आप किसी घोर संकट में, विपत्ति में फंस गए, रास्ते में फंस गए, कहीं ऐसी जगह जंगल, चोर डाकू ऐसी वाली कोई आपका सीन आ गया, तो आप पे कोई व्यवस्था तो होगी नहीं, तो आप बजरंग बाण के पाठ के बाद श्री राम जय राम जय जय राम का 108 बार पाठ कर दीजिएगा। श्री राम जय राम जय जय राम को 108 बार जब दीजिएगा तो हनुमान जी आपका कार्य जरूर सिद्ध कर देंगे। यदि शत्रु बाधा है तो शत्रु बाधा के लिए 108 लौंग की माला अगर आप बना सकें तो बनाइए, या आप 108 अकौवे का एक वृक्ष आता है, अकौवे की माला, या तो पान के पत्ते की माला या लौंग की माला, इन तीनों मालाओं में से कोई माला लीजिए। अगर पान की और अकौवे की माला ले रहे हैं तो इस पर लाल चंदन से राम लिखिए, श्री राम लिखिए, सीताराम लिखिए, जो भी लिखिए आपके लिए जो आसान हो। तो श्री राम लिखकर आप हनुमान जी महाराज को ये बजरंग बाण के 7 पाठ सुनाते हुए चढ़ा दीजिए और ऐसा आप 5 बार कीजिए। आपका जो भी शत्रु होगा उसका दमन हनुमान जी कर देंगे, बिल्कुल आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाएगा, ऐसी कृपा हनुमान जी कर देंगे। तो आप इस तरह से प्रयोग कीजिए, लेकिन इनमें सावधानी जरूर बरतिएगा। फिर एक बार आपको एक बार चेतावनी दे दी जाए, इसका कार्य किसी भी गलत कार्य के लिए, किसी अपने मन की इच्छा पूरी करने के लिए, धन संबंधी के लिए या किसी भी फालतू विषय के लिए प्रयोग कतई ना करें, आपके ऊपर ही बैकफायर कर सकता है। तो आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिए। और आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, जैसी भी आपकी परेशानियां हैं, जैसी भी आप जानकारी जानना चाहते हैं, तो कमेंट में आप बता दीजिए कि आपको किस प्रकार की वीडियोस चाहिए, तो हम आपको वीडियोस जरूर देंगे उस हिसाब की। जय श्री राम, हर हर महादेव।